प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण वीथि के 9वें अध्याय में समास परिचय जानेंगे। समसनम इति समासः। कह रहे हैं समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों और समुच्चय बोधक चा आदि को हटाकर के एक पद बनाना ही क्या कहलाता है? समास। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए दिया गायने कुशलः, जो गाने में कुशल है, गायन कुशलः, इसका समस्त पद बन गया। इसी तरह राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, तो पदों में विभक्ति लोप हो गया। और सीता चरामश्च, सीतारामों में क्या हुआ? जो समुच्चय बोधक च था उसका लोप हो गया। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सः, विद्याधनः, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशलः, राजपुरुषः, सीतारामौ तथा विद्याधनः पद बनाए गए हैं। अब कह रहे हैं कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं विभक्तियों का लोप ना भी हो। उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः इत्यादि। तो ऐसे समास को हम लोग क्या कहते हैं? अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर इस पाठ में समास के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व तथा बहुव्रीहि। और तत्पुरुष के 2 उपभेद भी हैं। कौन कौन से? कर्मधारय व दिगु। तो इस प्रकार से समास के उन्होंने 6 भेद किए हैं। तो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है। पहला पद हमेशा अव्यय होगा और प्रधान होगा। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, निर्विघ्नम। देखिए सभी पहले पद क्या है? अव्यय हैं। यथा, निर, उप, अनु, प्रति, निर, उप, प्रति, पर। तो निर्विघ्नम क्या बनेगा? विघ्नानाम अभावः, विघ्नों का अभाव। और यथाशक्ति का क्या अर्थ होगा? शक्ति के अनुसार। उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा जी के पास। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, उसके अनुरूप। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति या एकम एकम इति। प्रतिगृहम, गृहम गृहम प्रति या गृहम गृहम इति। प्रत्येक घर में या एक एक व्यक्ति को ऐसा। निर्मक्षिकम क्या बन जाता है? मक्षिकाणाम अभावः। उपनदम, नद्याः समीपम, नदी के समीप। मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव। प्रत्यक्षम, अक्षणोः प्रति, आँखों के सामने। परोक्षम, अक्षणोः परम, आँखों के पीछे या परोक्ष रूप से। तो इस प्रकार ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिए हैं, इन्हें हम समझ लेंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में कह रहे हैं प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं और कहीं कहीं दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है
और इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनता है। सबसे पहले द्वितीया विभक्ति से जो युक्त तत्पुरुष समास है उसको देख लेते हैं। शरणम आगतः, क्या बना? शरणागतः, शरण में आया हुआ। शरणम प्राप्तः, शरण प्राप्तः, शरण को जिसने प्राप्त किया है। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः बन जाएगा। तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। पित्रायुक्तः, पितृयुक्तः, पिताजी से युक्त। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः, किसी को सर्प ने डस लिया। शरेण विद्धा, शरविद्धा, बाण से मारा गया या वेद दिया गया। अग्निना दग्धा, अग्निदग्धा, आग के द्वारा जला। धनेन हीनः, धन से हीन। विद्याहीनः, विद्याहीन। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण देखिए। भूताय बलि, भूत बलि, प्राणियों के लिए उनके भोज्य पदार्थ को देना क्या है? भूत बलि। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यज्ञ के लिए लकड़ी। स्नानाय इदम, स्नान के लिए। तस्मै इदम, तदर्थम, उसके लिए। चौरात भयम, चौर भयम, पंचमी तत्पुरुष है ना। चौरात भयम, चोर का भय। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः, रोग से मुक्त। अश्वात पतितः, अश्वपतितः, घोड़े से गिरा हुआ। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ। और सिंहात भीतः, शेर का डर। आगे दिया है षष्ठी तत्पुरुष में। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। देवानां पति, देवपति। नराणां पति क्या हो जाएगा? नरपति। और देवस्य पूजा क्या बनेगा? देव पूजा। सुखस्य भोगः, सुख भोगः। युद्धे निपुणः, सप्तमी तत्पुरुष में देखिए। युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण। कार्ये कुशलः, कार्य में कुशल। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। जले मग्नः, जल में मग्न। और नई तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ पे दिया है। सभायाम, सभायाम पंडिता, सप्तमी तत्पुरुष में ही है। उसके आगे नई तत्पुरुष है न धार्मिका, जिसमें न का प्रयोग हो। अधार्मिका। न सुखम, असुखम। न यादि, अनादि। न सत्यम, असत्यम। आगे कह रहे हैं तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण तत्पुरुष, अर्थात जिनके दोनों विभक्तियां समान हो, जिसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास की विशेषता है कि इन दोनों पदों में विभक्ति समान होती है और इसके तीन स्वरूप हो सकते हैं। पहला कि कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है। दूसरी स्थिति बन सकती है कि कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। और तीसरी भी स्थिति इसमें होती है कि दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। अब पहली वाली स्थिति को देखते हैं, विशेषण विशेष्य। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, विशेषण विशेष्य हो गया। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्षः। मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठः पुत्रः, ज्येष्ठ पुत्रः। कुत्सितः राजः, कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः। महान च असौ राजा, महाराजा। और उपमान उपमेय में क्या होता है? घनश्यामः, घनश्यामः। कमलम इव मुखम, कमलमुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। नरसिंहा इव, नरसिंहा। उपमेय उपमान है इसमें। और उभय पद विशेषण, दोनों पद इसमें विशेषण है। देखते हैं। शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। रक्तश्च पीतः, रक्तपीतः। आदौ सुप्तः, पश्चात उत्थितः, सुप्तोत्थितः। पहले सो गया फिर उठ गया, सुप्तोत्थितः हो गया। इसके बाद द्विगु समास है। द्विगु समास में कह रहे हैं कि जब कर्मधारय समास का ही एक भेद है, लेकिन इसका जब पूर्व पद संख्यावाची हो जाए तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं।
और यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। उदाहरण: सप्तानां दिनानां समाहारः, 7 दिनों का समाहार क्या होगा? सप्तदिनम्। पंचानां पात्राणां समाहारः, पंचपात्रम्। त्रयाणां भुवनानां समाहारः, त्रिभुवनम्। पंचानां रात्रीणां समाहारः, पंचरात्रम्। और चतुर्णां युगानां समाहारः बनेगा चतुर्युगम्। अब कह रहे हैं कभी कभी द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है, जैसे त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। पंचानां वटानां समाहारः क्या बनेगा? कह रहे हैं पंचवटी, 5 वटों का समाहार। सप्तानां शतानां समाहारः सप्तशती, 700 श्लोकों का समाहार। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समाहार क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। तो इस प्रकार से हम द्विगु समास भी कर लेंगे। आगे दिया है इन्होंने द्वंद्व समास, और उसकी विशेषता है कि जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है, और इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च लवकुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। और द्वंद्व समास के यहाँ पर इन्होंने 2 रूप माने हैं, और कहीं कहीं 3 रूप भी होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व, जिसका उन्होंने बाद में बताया भी है। ये देखिए एक शेष द्वंद्व। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में कह रहे हैं कि जिस समस्त पदों में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, नाम से स्पष्ट है, इतर इतर, उसे क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व। और समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरौ। रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, धर्मार्थ काम मोक्षाः। सीता च रामः च, सीता रामौ। पुत्रः च कन्या च, पुत्र कन्ये। राधा च कृष्णश्च, राधा कृष्णौ। धनञ्च जनश्च यौवनञ्च, धन जन यौवनानि। समाहार द्वंद्व, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात जहाँ समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आहारश्च निद्रा च भयं च, ये एक भाव है। आहार, निद्रा, भय, भाव नहीं कहेंगे, एक समाहार है। आहार, निद्रा, भयम। पाणि च पादौ च, हाथ पैर, ऐसे लोग बोलते हैं, एक साथ हो गया पाणि पादम। यवाश्च चणकाश्च, जौ और चना, यव चणकम। पुत्रश्च पौत्राश्च, पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम। आगे कह रहे हैं कि एक शेष द्वंद्व भी होता है, जो उन्होंने नीचे दिया, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है? जहाँ अन्य पदों का लोप होकर केवल एक ही पद शेष बचे, वहाँ एक शेष होता है, और यह समास से भिन्न वृत्ति है। उदाहरण के लिए देखिए, बालकश्च बालकश्च बालकश्च, बहुवचन में हो गया बालकाः। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष रहता है, जैसे माता च पिता च, तो पुल्लिंग पितरौ शेष रह गया। दुहिता च पुत्रश्च, इसमें पुल्लिंग में पुत्रौ शेष रह गया। ठीक। और द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं, उनको देख लेते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले कि ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है।
जैसे वायुश्च सूर्यश्च वायु सूर्यौ। ठीक है। दूसरी बात, द्वंद्व में स्वरादि और ह्रस्व आकारांत पद को पहले रखा जाता है। ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णौ। कम स्वर वर्ण वालों पद को पहले रखा जाता है। यथा रामश्च केशवश्च, राम केशव। आगे कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। कुशश्च काशश्च, कुश काशम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। माता च पिता च, माता पितरौ। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय। तो दोनों समान पूजनीय है ना। इन्होंने एक क्रम, द्वंद्व समास में सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस क्रम में किस पद को रखें, क्योंकि चा से दोनों संयुक्त होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग बताया कि ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को पहले रखेंगे, कम स्वर वालों को पहले रखेंगे, ह्रस्व स्वर वाले को पहले रखेंगे और श्रेष्ठ या पूज्य पदों को पहले रखेंगे। और उसके अलग अलग उदाहरण भी दिए। आगे है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, महान्तौ बाहु यस्य सह महाबाहु, जिसकी भुजाएं विशाल हैं या महान है। 10 आननानि यस्य सह दशाननः, पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः कृष्णः, 4 मुखानि यस्य सह चतुर्मुखः ब्रह्मा जी, चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि विष्णु जी, और शूलम पाणौ यस्य सह शूलपाणि शिवः, चंद्रः इव मुखम यस्याः सा चंद्रमुखी नारी, पाषाणवत् हृदयं यस्य सः पाषाण हृदयः, ये पुरुष के लिए है। कमलम इव नेत्रे यस्य सः कमलनेत्रः, सुंदर आँखों वाला, चंद्रः शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरः शिवः। इस प्रकार से इस समास, इस एक शेष को हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो समास हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है कि अनेकेषां पदानां एकपदी भवनं समासः, अनेक पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। इस पाठ को अब हम यहीं विराम देते हैं। थैंक्स टू यू ऑल।